नमस्कार मेरे सोशल मीडिया के दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप अपनी मज़ेदार सी ज़िंदगी मज़ेदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पे पिछले हफ्ते वायरल होने वाले 2 इंसिडेंट्स के बारे में, जिसमें से एक सबसे बड़ा इंसिडेंट जो है वो आज की डेट में 370 रुपए की बिरयानी वाला है। जैसा कि हम सबको पता है कि एक लड़का प्रनीत मोरे के शो पे गया और उसने ये कहा वहाँ जाके कि वो एक लड़की को डेट पे लेके गया, जहाँ पे उसने कुछ 370 रुपए की बिरयानी उसे खिलाई और जब उस लड़की ने घर जाने की बात करी तो लड़के को गुस्सा आ गया, क्योंकि 370 रुपए जैसा बड़ा अमाउंट वो लड़की पे खर्च कर चुका था ऑलरेडी, तो वसूलना तो बनता ही था। और वो किस तरीके से उस अमाउंट को वसूलने की बात कर रहा था, ये मुझे, आपको, हम सबको पता है। बाद में उसने ब्रेकडाउन भी बताया कि कैसे-कैसे उसने वो अमाउंट उस लड़की से वसूला, जो कि टोटली गलत था। किसी भी लड़की को हम ऐसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। इस केस में एक प्रॉब्लम तो वो लड़का था, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम वहाँ की ऑडियंस और खुद प्रनीत मोरे था। ऑडियंस में से भी किसी इंसान ने उठ के उस लड़के को टोकना ज़रूरी नहीं समझा, उल्टा वो उसके जोक्स पे हँस रहे थे। आराम से उसको और एनकरेज कर रहे थे कि वो और कुछ बकवास करे। और दूसरा, प्रनीत मोरे से मुझे इसलिए दिक्कत है क्योंकि प्रनीत मोरे जो हैं वो चाहते तो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके उस लड़के को एक करारा जवाब दे सकते थे और उसका मुँह बंद कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये करने के बजाय उसके जोक्स को, जो वो बातें बोल रहा था, जोक्स तो मैं उसे कहूँगी नहीं, जो भी वो उल्टी-सीधी बकवास कर रहा था, उसको एनकरेज करना ही इम्पोर्टेंट समझा। खैर, इस चीज़ का खामियाज़ा वो लड़का ऑलरेडी भुगत रहा है, उसकी जॉब जा चुकी है और सोशल मीडिया पे वो एक तरह से स्टार बन चुका है, पूरी फ़िल्म उस पे छापी जा चुकी है सोशल मीडिया पे, और हो सकता है कि आगे कई सालों तक या कुछ महीनों तक उसे कहीं जॉब भी ना मिले। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरे इंसिडेंट के बारे में। दूसरा इंसिडेंट है शिल्पा शिंदे से रिलेटेड, जो भाभी जी घर पे हैं में अंगूरी भाभी का रोल निभाती थी। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने प्रोड्यूसर पे असॉल्ट का जो केस किया था वो झूठा था। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता। ऑप्शन तो इनके पास बहुत सारे थे। ये चाहती तो ये लीगल तरीके से जाके अपने पैसे उनसे डिमांड कर सकती थी। थोड़ा टाइम लग जाता, लेकिन इनको इनका अमाउंट अगर इनको मिलने वाला होता तो मिल ज़रूर जाता। लेकिन व्हाट शी चूज़ कि मैं इस पे गलत केस करूँगी तो मुझे जल्दी पैसे मिल जाएँगे या ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे। आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। तो इन्होंने जो किया उसे सीधा-सीधा कानून का मिसयूज़ करना कहते हैं। तो ज़रा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसके साथ ये हुआ। जब वो अपने घर गया होगा, उसने अपने परिवार से कैसे नज़रें मिलाई होंगी। अगर वो थोड़ा-सा भी मेंटली वीक होता तो वो कुछ भी गलत कर सकता था अपने साथ। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब लोगों ने इनको बैकलैश किया इस चीज़ के लिए, तो इनका जवाब सुनिए। इस वक्त मेरा तो कोई बुरा तो होने वाला है नहीं, सो इसलिए आप अपना भला कर लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अब आप ही लोग मुझे बताइए, एक तरफ एक लड़का जिसने एक पूरे शो में एक लड़की को ऑब्जेक्टिफाई किया, जो कि टोटली गलत है। मैं अभी भी कह रही हूँ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। उसके साथ उसकी नौकरी चली गई, उसका सोशल मीडिया हैंडल सारे उड़ गए, अब वो हर जगह ट्रोल हो रहा है। और दूसरी तरफ एक लड़की जिसने अपने ही शो के प्रोड्यूसर पे एक गलत चार्ज लगा के 12 साल तक उसकी ज़िंदगी बर्बाद रखी और एंड में उसने मुस्कुराते हुए उसे कन्फेस भी किया, और जब लोगों ने उसे कन्फ्रंट किया, तो वो एक मिडल फिंगर दिखा के लोगों को बोल रही है, मेरा कुछ कर तो सकते नहीं हो तुम। कितना डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो ये लगता है कि गलत गलत होता है, चाहे वो लड़का करे, चाहे वो लड़की करे। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।